पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बजट सत्र तो चल रहा है, लेकिन इस बजट सत्र में जिस तरीके से विपक्ष शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। कल हमने देखा किस तरीके से सदन के अंदर हो या बाहर विपक्ष लगातार हंगामा करती रही, नीतीश कुमार पर आरोप लगाती रही, साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया से लेकर बयानबाजी तक सब में नीतीश कुमार के लिए अपशब्द का उपयोग किया गया। ऐसे में अभी अभी पहुंचे विधानसभा में माधव आनंद ने विपक्ष को पढ़ने लिखने की सलाह दे डाली है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। इस तरह का उम्मीद हम महागठबंधन से ही कर सकते हैं। वो अशिक्षित लोग हैं महागठबंधन के। उन्होंने महागठबंधन को सलाह दी कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जाकर पढ़िए लिखिए और शिक्षित बनकर आइए, तब शायद आपकी भाषा में बदलाव हो। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री इतने बड़े पद पर है, उनके लिए बुढ़ा शब्द का इस्तेमाल करना, पगला मुख्यमंत्री कहना, ये किस तरह की भाषा है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करें, उन पर संज्ञान अवश्य ले। तो देखिए किस तरीके से माधव आनंद जो है विपक्ष को पढ़ने लिखने की सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जाकर पढ़िए। कुमार पर कल परसों भी कहा गया कि बुढ़ा मुख्यमंत्री, पगला मुख्यमंत्री, इस तरीके के शब्दों के इस्तेमाल किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। घोर आपत्तिजनक शब्द है। मुझे लगता है कि जो महागठबंधन के लोग हैं अभी भी अशिक्षित ही हैं। स्वाभाविक है, पहलमान विद्यालय और चरवाहा विद्यालय के पोषक से हम लोग क्या आशा कर सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया है हम सबको पता है, लेकिन उस शिक्षा अभियान से महागठबंधन के लोग फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। अभी भी वक्त है, पढ़ाई की कोई उम्र सीमा नहीं होती है, अभी भी हम लोग लगातार पढ़ते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि विपक्ष के लोग थोड़ा पढ़ लिख लें, और जब पढ़ लिख लेंगे तो शब्दों के मर्यादा को समझेंगे। किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री के लिए इस तरह का आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करना कतई उचित नहीं है। मुझे लगता है जो लोग भी इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं, सरकार को उस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की सिविल आवश्यकता कोड है। को उड़ाने की धमकी मिल रही है, बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। वकील भी लगातार लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह दुरुस्त है। हमारे गृह मंत्री जी पूरी तरह सक्षम हैं, मजबूत हैं और लगातार समीक्षा बैठक कर रही हैं। किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं है कि बिहार में सिविल कोर्ट या किसी तरह के कोर्ट को जो है सो उड़ा दे। ये धमकी धमकी ही रहेगी। और हमारे जो गृह मंत्री जी हैं लगातार जो है सो इस तरह के कोई भी घटनाएं घटित होती है बिहार में, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उस पर स्वतः संज्ञान भी लेने का काम करते हैं और त्वरित कार्रवाई करने का भी काम करते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।